आज दिल्ली में पूरे विपक्ष की हाईटेक जो बैठक जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। 243 विधानसभा सीट को लेकर जो चुनाव होना है आगामी अक्टूबर-नवंबर के आसपास, उसके लिए जो महागठबंधन है उसमें बैठक की कवायद इसलिए शुरू होगी क्योंकि महागठबंधन के जो सबसे बड़े घटक हैं यानी कि राजद, जो कि 144 सीट पर पिछले बार 2020 में चुनाव लड़ी थी और उस वक्त में 72-70 सीटों पर जो है कांग्रेस लड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रफ्तार में 72 सीटें जो राजद को आई और 19 विधायक जो है वो कांग्रेस के थे, लेकिन अब जब लोकसभा में कांग्रेस की ताकतें बढ़ी है क्योंकि कांग्रेस के पास दो फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के शामिल होने के बाद अब गठबंधन के आसार जो है वो शायद पैरेलल में होने की बात आ रही है। क्योंकि अगर महागठबंधन की बात करें तो कहाँ 144 सीट राजद और 70 सीट जो है वो कांग्रेस, लेकिन अब जब बात आ रही है क्योंकि 23 सीटों वाला लोकसभा में उम्मीदवारी करने के बाद 4 सीटें जो है राजद दी थी, 9 लोकसभा सीटों में 3 और पप्पू यादव को मिलाकर 4, क्योंकि पप्पू यादव की गिनती जो है अब कांग्रेस में होने लगी है, यानी कि 9 में से 4 सांसद कांग्रेस ने जिता दिया। 23 लोकसभा उम्मीदवार में से मात्र 4 सांसद जो है राजद जिता पाए। मुकेश सहनी 0 पर आउट हो गए। वाम दल भी जो है वो 4 में से 3 सीटें जीतने में कामयाबी आ सके। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लोकसभा के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से इस बार जो महागठबंधन में होना है वो ये होना है कि राजद का ग्राफ जो है वो घटना है, यानी कि सीटें जो है घटनी चाहिए, लेकिन वो घटाएगा नहीं। समस्या यहीं पर है क्योंकि वो घटाएगा नहीं, इसलिए नहीं घटाएगा क्योंकि आप लोकसभा को अगर देखे होंगे तो पूरे लोकसभा के कैंपेन में तेजस्वी अकेले कैंपेन कर रहे थे और उनके साथ दे रहे थे वो जिनका की खाता ना तो लोकसभा में खुला ना ही उपचुनाव में खुला, पिछले विधानसभा में खुला लेकिन दूसरे गठबंधन के साथ, और खुला भी तो उसके बाद सारे के सारे पार्टी नेता पार्टी छोड़कर चले गए। हम लोग बात मुकेश सहनी को कर रहे हैं, लेकिन जो दोस्ती है दोनों की वो बड़ी खास है, इसलिए भी आज दिल्ली के बैठक में आसपास ही बैठे हैं और पूरे हेलीकॉप्टर में बिहार में अगर कहीं नजर आए तो मुकेश सहनी नजर आए। इस कारण से ये कहा जा सकता है कि पिछली बार 10 सीटों का ऑफर मिला था तो उसको छुपा कर भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग से बाहर निकल गए थे, जिसके बाद भाजपा के हाथों जाकर भाजपा के ही कैंडिडेट को जिताकर फिर अपनी पूरी पार्टी गंवाकर मुकेश सहनी अब जो है दोस्ती निभाने के लिए राजद के साथ पूरी तरह से तैयार है। और राजद भी उनको इतनी हार के बावजूद भी, क्योंकि इस वक्त निषाद की संख्या जो है वो बिहार में जातीय आंकड़ा के बाद स्पष्ट हो गया है और पूरे निषाद समाज को, पूरे मल्लाह समाज को मुकेश सहनी एक करने के लिए वीआईपी पार्टी बनाकर वीआईपी अंदाज में भी चल रहे हैं। और इसी कारण से कई सारे ऐसे बड़े दिग्गज नेता है जो वीआईपी पार्टी का ही दामन थामे हुए हैं, जिसमें से एक नाम संजीव मिश्रा का भी है, हाल ही फिलहाल एक नाम एक आईपीएस का भी है, विनय दुबे का भी है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े चर्चित चल रहा है, जिसका नेम फेम है और उनको वीआईपी में शामिल कराया गया। अब चलिए मेन मुद्दा जो है वो मेन मुद्दा यहाँ है वो है कन्हैया कुमार और कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री। क्योंकि पप्पू यादव का सीमांचल में एक बहुत बड़ा पकड़ और एक मजबूत पकड़ होता है, क्योंकि सीमांचल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। कांग्रेस को मुस्लिम को अपना एक मतलब ये कहिए कि अपना ही पार्टी मानती है, ये सबको पता है। और मुस्लिम कांग्रेस के सिवा दूसरी जगह जाती भी नहीं है। अलग बात है कि राजद जो है कांग्रेस में होने के कारण से या राजद का भी सेकुलर भूमिका रहा है, जिस कारण से राजद भी उनकी पार्टी के और पर सेकंड प्रायोरिटी रहता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की अगर की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, उसके अलावा ही कोई है, चाहे राजद हो जाए या कोई भी हो जाए। इसका नतीजा आपको समझ में आ भी गया होगा कि यहाँ से तारिक अनवर कांग्रेस के सांसद यानी कि आपके कटिहार के सांसद बन गए, अररिया से कांग्रेस के जावेद के सांसद बन गए और पूर्णिया से वो भी कांग्रेस ही समझिए वो बन गए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी एक भी प्रचार पप्पू यादव के खिलाफ नहीं किया। तेजस्वी यादव अपनी जितनी ताकत लगानी थी वो लगा दिया। इससे साबित हो गया कि मुसलमान कांग्रेस का है, कांग्रेस समेत उम्मीदवारों का है, राजद का है ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि राजद का तब तक है जब तक कि वो कांग्रेस के साथ है। अगर कांग्रेस के साथ राजद नहीं है तो मुसलमान उसके साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहीं पर हम लोग करते हैं क्योंकि 7 विधानसभा वाला पूर्णिया लोकसभा का क्षेत्र जो है वो अपने आप में एक सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाती है चुनाव में। और इस बार पप्पू यादव डायरेक्टली भी कह दिए कि जब 9 में हम लोग 4 हैं तो आप ये समझिए कि 40% 50% का हमारा रेशियो है और वो 23 में 4 है तो उसका रेशियो आप देख लीजिए क्या है। उस हिसाब से इस बार पैरेलल में सीटें चाहिए, मतलब आप समझ रहे हैं। और एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी को ना तो कन्हैया पसंद है ना ही पप्पू यादव पसंद है। और तेजस्वी यानी कि पूरा बिहार और कांग्रेस यानी कि फिलहाल 2 भाग में बटा हुआ बिहार, पूरा सीमांचल जो है वो पप्पू यादव के कैंपेन के अंडर रहेगा। और सीमांचल के इतर अगर हम लोग बात करें, बेगूसराय, पटना, मोकामा की बात करें, आवाज, छपरा, बलिया की बात कर ले तो ये सारा क्षेत्र जो है वो कन्हैया के अंतर्गत रहेगा, क्योंकि कन्हैया भूमिहार है और उस एरिया में भूमिहारों की संख्या ज्यादा है।
पप्पू यादव बैकवर्ड है प्लस यादव है, और यादव मुस्लिम का जो जोड़ी है वो कमाल का रहता ही है। और ये जो सीमांचल है वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इस कारण से पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है पप्पू यादव के कंधे पर रहेगी। आप इसी से आंकड़ा लगा लीजिए ना, जब कांग्रेस ही कटिहार में है, कांग्रेस ही किशनगंज में है और कांग्रेस ही पूर्णिया में है, तो सीमांचल का 3 जिला को तो यही लोग टेकअप किए हुए हैं। 7-7, 6-6 करके अगर विधानसभा है तो 7 या 21 विधानसभा से इस एरिया में पड़ता है, और उसमें से एक अररिया, भले सांसद भाजपा के हैं लेकिन मैक्सिमम विधायक वहां भी आरजेडी और कांग्रेस समर्थित ही हैं, यानी कि 25 से 30 सीटें तो उसे यहीं पर सिर्फ आ सकता है बिना राजद के समर्थन लिए हुए भी। यानी कि आज इस मीटिंग का ये साफ तौर पर आप अंदेशा कर सकते हो। उसके बाद क्या कुछ मीटिंग से निकल के आएगा वो भी आपको खबर बताएंगे, लेकिन अभी तत्काल ये बता रहे हैं कि मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है। तो मीटिंग में यही होगा, कांग्रेस की ताकतें बढ़ेगी, राजद की थोड़ी ताकतें घटेगी, और उसी सीटों में से निकाल कर वो अपना दोस्ती धर्म निभाते हुए मुकेश सहनी को सीटें देंगे, क्योंकि मुकेश सहनी को उन्होंने भाप लिया है कि मुकेश सहनी वो सहनी है जो भरे मंच से उतने भीड़ के बाद में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जा सकता है। इतना बड़ा उनका कलेजा है, इतना बड़ा उनका जो है वो दिख चुका है। सामने से वार करते हैं सहनी, इसलिए 2020 का गलती दोबारा 2025 में तेजस्वी शायद नहीं दोहराएंगे। सीट और उप मुख्यमंत्री पोस्ट, ये दोनों पर उनकी बातें हुई, लेकिन पेच यहीं पर फंसेगा क्योंकि पप्पू यादव भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने का रेस में है। कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेवारी चाहिए। अब उस दौरान ऐसा भी ना हो जाए कि सीट शेयरिंग में नहीं मतलब मामला सेट हो तो गठबंधन जो है वो ना टूट जाए कि अलग अलग चुनाव लड़िए चाहे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल यूपी बना है, इसका एग्जाम्पल दिल्ली बना है। अलग बात है कि दिल्ली में एक भी सीटें कांग्रेस को नहीं आई क्योंकि वहां पर कांग्रेस की जड़ें कमजोर हो गई है, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस की वहां सरकार थी। और उसी तरह से बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, क्योंकि जहां से राजद के कैंडिडेट ने चुनाव जीता है वहां पर विधानसभा में कोई खास स्थितियां राजद की अच्छी नहीं है। लेकिन जहां से सीमांचल की बात कर रहे हैं, जहां से पप्पू यादव की राजनीति शुरू होती है, वहां पर कांग्रेस की ऑलरेडी जड़ें मजबूत है और पप्पू यादव भी मजबूत है। पप्पू यादव का पूरा टीम जो है वो मजबूत है, उनके वर्कर जो है वो बड़ा मजबूत के लोग होते हैं। और इस कारण से भी अगर कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, अगर कांग्रेस में पूरी एंट्री पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पप्पू यादव कन्हैया के पास नहीं गया, तो उसके बाद ये गठबंधन टूट भी सकता है। इस आधार पर कि अलग अलग चुनाव लड़िए, जीत के बाद हम लोग सोचेंगे कि किसके साथ जुड़कर सरकार बनानी है, कौन बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, कौन छोटे भाई की भूमिका में। क्योंकि इस वक्त में पप्पू यादव सीधा सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब वक्त आ गया है कि अब बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए। और साथ में बेगूसराय से उठाकर या दिल्ली से उठाकर कन्हैया कुमार को वापस से बिहार की राजनीति में सक्रिय भी करा दिया गया है, पदयात्रा भी उनका हो गया। अब इस मीटिंग का जो नजर है वो इस मीटिंग पर पूरे भारत की नजर है, पूरे बिहार की नजर है कि इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला आता है, गठबंधन बरकरार रहता है या फिर नहीं रहता है, और अगर गठबंधन टूटता है तो उसका क्या असर होगा, और अगर गठबंधन बनता है तो कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी, और अगर कितनी सीटें मिलेगी तो क्या रोल होगा पप्पू यादव का। क्योंकि तेजस्वी ये शर्त उस मीटिंग में जरूर रखेंगे कि हमें कांग्रेस तो पसंद है, राहुल गांधी तो पसंद है, प्रियंका गांधी तो पसंद है, लेकिन पसंद नहीं है तो कौन, पप्पू यादव। पसंद नहीं है तो कौन, कन्हैया कुमार। क्योंकि पप्पू यादव यादवों का बड़ा नेता है तो उस कारण से भी तेजस्वी को दिक्कत है, कन्हैया कुमार युवाओं में बड़ा नेता है तो उस कारण से भी तेजस्वी को बड़ी दिक्कत है। अब इन दोनों के मसले के बाद मीटिंग से क्या कुछ निकल जाता है फिर बताएंगे मीटिंग के बाद। जय हिंद।